ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एसके। आज आप सभी का क्लास कंपटीशन का स्टार्ट किया जा रहा है, क्लास 1। तो बोर्ड पर आप देखिए, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब लिखा गया है, सहायक क्रिया, जिसे आप प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मूल प्राथमिक क्रिया। उसी को प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, प्रधान सहायक क्रिया, जिनके फॉर्म्स यहाँ टेबल बना करके दिया गया है। मतलब कि जिस तरह से मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, उसी तरह से एक्सिलरी वर्ब के भी 5 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ फॉर्म्स में टू बी का फॉर्म पांचों यहाँ लिखा गया है, V1, V2, V3, V4, V5। तो टू बी का फॉर्म में भी फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट फॉर्म को कहते हैं एम आर, और सेकेंड में हो जाता है वाज वेयर, और थर्ड में फॉर्म में बीन, और फोर्थ फॉर्म में बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म में इज हो जाता है। तो ये वर्ब टू बी के 5 फॉर्म्स हुए। इसी तरह से वर्ब टू डू के 5 फॉर्म्स हैं, वर्ब टू हैव के फॉर्म्स हैं, नीड डेयर के 5 फॉर्म हैं, विल के भी 5 फॉर्म्स हैं। तो वर्ब टू डू का मतलब करना होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्म पांचों लिखा गया है। फर्स्ट में डू, सेकेंड डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग, फिफ्थ डच। इसी प्रकार वर्ब टू हैव, इसका मतलब रखना, हैव, हैड, हैविंग, हैज। इसी क्रम में नीड, वर्ब टू नीड का मतलब जरूरत, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। यहाँ है वर्ब टू डेयर, डेयर मतलब साहस, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। ये है लास्ट वर्ब टू विल। इसे आप विल मॉडल वाला मत समझिएगा कि विल का उड हो जाता है, गाली वाला ये नहीं है। ये जो है मेन वर्ब यहाँ लिखा गया है, मुख्य क्रिया। विल का मतलब होता है इच्छा। तो इसका जो है आपका फॉर्म इस तरह से हो गया, विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग, विल्स। तो ये आपको प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, प्रधान सहायक क्रिया के सभी फॉर्मों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोर्ड पर लिखा गया है और समझाया गया। अब आगे कुछ नियम लिखा जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, सारे एक्सिलरी वर्ब ए भी से समझ जाइएगा, ए से एक्सिलरी भी से वर्ब। सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ, एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जाता है।
राइट। सारे एक्सिलरी पर, जितने एक्सिलरी पर आप टेबल में देख रहे हैं इनका फॉर्म लिखा गया था का प्रयोग एक्सिलरी पर मतलब सहायक क्रिया के साथ साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के जैसा भी किया जाता है या किया जा सकता है। रूल 1, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो तो वह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का रोल निभाती है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो ये अब एक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब का रोल में आ जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल पहला, राज इज ए गुड स्टूडेंट। अब ये जो है आपका एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का रोल अदा कर रही है, तो ये अब मेन वर्ब हुई। आप जानते भी हैं, बताया भी गया है, नॉर्मली जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो तो मेन वर्ब कहलाती है। दूसरा, यू आर इंडस्ट्रियस। तुम मेहनती हो, ये आपका मेन वर्ब। तो ये रूल 1 स्पष्ट क्लियर कर दिया गया। अब रूल 2, यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, चाहे प्रयोग किया जाए, तो वह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहाँ मेन वर्ब में ये भी थर्ड फॉर्म भी 4, और ये जो है एक्सिलरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब या चूंकि इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे राज
हैज रिटन ए लेटर। इसमें हैज जो है एच भी हो गया, रिटन भी थर्ड फॉर्म, दूसरा एग्जाम्पल में यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आर एच भी, प्लेइंग जो है आपका भी फोर फॉर्म। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया, यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म लिखा गया है। इसका मतलब कि भी थर्ड फॉर्म और भी फोर्थ फॉर्म बिना ऑक्सिलरी वर्ब के दुनिया के किसी भी सेंटेंस में संभव नहीं है। मतलब कोई भी सेंटेंस बनाना संभव नहीं है। रूल 3, V2 व V5 क्रिया का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में बिना ऑक्सिलरी वर्ब के होता है। जैसे ही उसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है तो वह भी फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। तो V2 और V5 क्रिया का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जो कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के अर्थात अकेले किया जाता है। और जैसे ही उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है तो वह भी फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। पॉजिटिव में एग्जाम्पल देखिए, राज गोज टू स्कूल। यहाँ पर जो है ये आपका क्रिया V5 है। दूसरा I went to school, ये V2 इनका पॉजिटिव प्रयोग है, जो बिना ऑक्सिलरी वर्ब का इनका प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में देखिए, राज डज नॉट गो टू स्कूल,
जब जब उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है तो ये क्रिया भी फर्स्ट में बदल जाती है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव डच राज गो टू स्कूल। तभी क्रिया फर्स्ट निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये फर्स्ट में बदल जाती है। इसी प्रकार इसको भी डिड आई गो टू स्कूल। अब रूल 4, लेकिन इससे पहले एक नोट लिखिए। मेन वर्ब के बाद कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जीवन में कभी भी मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है। और रूल 4, यच भी चाहे क्रिया डू डज व डिड के बाद हमेशा भी फर्स्ट फॉर्म आता है। ये जो डू डज है सहायक क्रिया डिड, इसके बाद हमेशा भी फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। जैसे he does read English। देखिए यहाँ पर डज है तो डज के बाद जो है क्रिया फर्स्ट फॉर्म आई है। इसी तरह से दूसरा I did not write a letter तो ये आपका रूल 4 यहाँ पर बताया गया। इसके बाद रूल 5 है, यच भी हैज हैव व हैड के बाद हमेशा भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मतलब भी थर्ड फॉर्म आता है। इसके साथ हमेशा भी क्रिया जब भी आएगा तो भी थर्ड फॉर्म। जैसे राज हैज रिटन ए लेटर। राज एक पत्र लिख चुका है। देखिए इसके बाद क्रिया भी थर्ड फॉर्म।
दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। ये हैड है तो इसके बाद हमेशा क्रिया थर्ड पार्ट, यही यहाँ पर लिखकर बताया जा रहा है कि एचबी जो है ये हैज हैव व हैड है वाक्य में, तो उसके बाद क्रिया का थर्ड भाग आता है। इसी क्रम में आगे रूट पर चला जा रहा है। But to be, यह एक कमजोर प्रकार की क्रिया है। इसके साथ हर अवस्था में नॉट लग जाता है, चाहे यह मेन वर्ब के रूप में हो या ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में हो, हर अवस्था में इसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। जैसे ही इज नॉट ए गुड बॉय, यहां पर क्रिया जो है किस रूप में है, मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग हो गया। इसी तरह से दूसरा, राज इज प्लेइंग क्रिकेट, राज क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर जो क्रिया है ये किस रूप में है, ऑक्सिलियरी वर्ब एचवी, जिसको कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, इस रूप में है। यहाँ पर नॉट, देखिए सॉरी छूट गया है, नॉट लगाकर तब प्लेइंग क्रिकेट, तो ये जो है अब सहायक क्रिया ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट लगा हुआ है, तो इसके साथ हर अवस्था में नॉट लग जाता है। तो ये आपको वर्ब टू बी बताया गया। यहाँ पर नोट देखिए, यदि वाक्य में fill the blank मतलब खाली जगह भरने के लिए आता है तो क्रिया
बी दिया जाए तो बी का मतलब इज एंड आर वाज वेयर विल बी शैल बी होता है। और इन्हीं में से कोई एक क्रिया फिल की जाती है, मतलब भरी जाती है, फिल किया जाता है, भरा जाता है। जैसे he is going to school, यहाँ पर दे दिया गया बी, तो यहाँ पर जो है आप बी भर देंगे। दूसरा I was at home yesterday. अब यहाँ खाली जगह रहेगा तो बी क्रिया भरना है, पास्ट में है स्टरडे, तो आपका वाज आ जाएगा। तीसरा he will be reading book from tomorrow। वह कल से किताब पढ़ रही होगी, ही पढ़ रहा होगा, वह कल से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग बुक फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पर जो है आपका विल बी टुमारो है, तो बी कौन सी क्रिया भरेंगे, बी। तो इसी के साथ आपका क्लास जो है नेक्स्ट डे में स्टार्ट किया जाएगा।